Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 5. The name of the chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. उसके जो राइटर है नानी पालखी वाला, ये एक आर्टिकल है कि जो इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। ओके, कब हुआ था? ऑन 24 नवंबर 1994 में। अभी उस टाइम पर जो बात की थी वो उस टाइम के नंबर्स और उस टाइम के जो सिचुएशन थी उसको देखकर बात की थी। ये कोई एक फिक्शनल कहानी नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है। इसमें बताया गया है कि भाई हाउ वी डिस्ट्रॉय आवर प्लैनेट। यहाँ पर प्लैनेट को एक लिविंग बीइंग की तरह काउंट किया है कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये हम जो है दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लैनेट। हम अपने प्लैनेट को डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें किस तरह से ये अर्थ को बचाना है? सबसे पहले जो पीपल थे दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। वो लोग अपने बारे में सोचते थे, अपने को किस तरह बताना है, खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अभी इंसान की थिंकिंग थोड़ी चेंज हो रही है। बहुत से वर्ल्ड के लोग इकट्ठा होकर दे आर थिंकिंग अबाउट द प्लैनेट कि जो प्लैनेट है वो डे बाय डे उसकी हालत बिगड़ रही है। जैसे ये अर्थ को एक ह्यूमन बींग्स की तरह हम बिलीव करें तो ये जो अर्थ है वो डे बाय डे उसकी हालत बिगड़ रही है। तो उसको किस तरह से हमें अच्छा करना है, उसकी हालत को किस तरह से सुधारनी है, तो उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो बात की है कि कोपरनिकस के जो 16th सेंचुरी में था, उन्होंने जब डिस्कवर किया कि सन एक जगह फिक्स है और जितने भी प्लैनेट है वो उसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उससे पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई अर्थ फिक्स है और सन उसको क्या कर रहे, रिवॉल्व कर रहा है। यानी इन शॉर्ट सन वो हर एक प्लैनेट को क्या कर रहे, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन उसने एक कुछ नया सबको दिखाया और एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया कि भाई रियल में ऐसा नहीं है, रियल में इस तरह से है। तो जिस तरह से उनकी जो थियरी उसकी वजह से पूरा जो एक सोचने का दायरा था वो चेंज हो गया। द सेम थिंग यहाँ पर भी जो इंसान है, जब उन्होंने देखा कि पहले वो खुद के बारे में सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रियल में जो अर्थ है उसकी हालत बिगड़ रही है, अर्थ को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें समझना चाहिए, तो इंसान की थिंकिंग क्या हो गई, चेंज होने लगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो हम ह्यूमन बींग्स है, ये हम ये जो अर्थ है उसके ऑनर नहीं है, वी आर ओनली ट्रस्टीज। अभी ट्रस्टीज का काम क्या होता है कि दे हैव टू ओनली मेंटेन द थिंग्स वॉट एवर ड्यूटी ही हैज़ टू गिवन। उसको जो भी ड्यूटी मिलती है कि कोई पर्टिकुलर कोई एक जगह के ट्रस्टी, तो वो जो जगह है उसको मेंटेन करना है। ओके, तो हम भी है वो ये जो अर्थ हमें जो मिली है अपने फोर फादर से, ओके, उनको उनके फोर फादर से मिली है, किसी ने ये अर्थ बनाई नहीं है। ओके, हमें अपने फोर फादर से जैसे मिली, तो हमारे जो सक्सेसर है या फिर हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको हमें ये अर्थ ऐसे ही क्या करनी है, वापस देनी है। तो इसीलिए एक न्यू कंसेप्ट आया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग ये है कि वॉट एवर रिसोर्सेज वी गॉट फ्रॉम द अर्थ, तो उसको हमें इस तरह से यूज़ करना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसी तरह से, और ट्राई करना है कि वी हैव टू यूज़ एज लेस एज पॉसिबल, जितना कम यूज़ हो सके इस तरह से हमें उसको यूज़ करना है। अभी क्या हो रहा है कि इंसान की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। इंसान एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उसकी डिमांड जितनी बढ़ रही है उतनी ही ये जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम यूज़ करने से क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज़ करने की वजह से वो तो एक कम हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये जो अर्थ है उसकी हालत बिगड़ रही है। तो मैंने आगे बोला कि ये जो अर्थ है हमें अपने फोरफादर से मिली है, उनको अपने फोरफादर से मिले थे, यानी उन्होंने हमारे लिए इस तरह से बचा कर रखी है। तो हमें भी अपने जो सक्सेसर है, न्यू जनरेशन जो आ रही है, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी, तो उसके लिए हमें ये अर्थ प्रोटेक्ट करके रखनी है। जितना हो सके उतना हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये एक ख्याल उस टाइम पर उन लोगों को आया, और एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें कि एक जू था लुसाका जोम्बिया में, कि जिसमें एक केज था। तो केज के अंदर कुछ लिखा था, एक नोटिस लिखी थी कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनफैक्ट इफ़ यू गो इनसाइड सो देर इज़ नो एनी एनिमल, बट वहाँ पर देर इज़ वन मिरर, दैट मीन्स यू कैन रिफ्लेक्ट योर फेस, यू कैन रिफ्लेक्ट योर सेल्फ। तो दैट मीन्स ये जो मैसेज है वो कहने का मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन बींग्स है, यानी खुद आप खुद क्या हो, ये जो वर्ल्ड है उसके मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हो। इनफैक्ट ये गलत नहीं है, ये एकदम प्रॉपर कहा है, सही कहा है कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ख्वाहिशें है, हमारी जो विशेष है, उसको कंप्लीट करने में वी आर डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द अर्थ। हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम अर्थ को बिगाड़ रहे हैं बहुत से ज़्यादा। ये जो अर्थ है उसमें हम ओनली ह्यूमन बींग्स अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज ये अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। लेकिन दूसरे जो भी है, जैसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। हम देखते ही है कि दे नेवर थिंक अबाउट द फ्यूचर, वो कल के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है कि जो वो हमारे खुद के लिए ही, लेकिन 7 पीढ़ी के बारे में सोच लेता है कि भाई मेरी जो 7 पीढ़ी उसमें क्या होगा, लेकिन उसके बारे में उसका अभी से वो क्या करता है, स्टोर करना स्टार्ट करता है। इसी वजह से अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो एट प्रेजेंट जो हमारा अर्थ है वो इसी वजह से बिगड़ रहा है। ओके, गांधी जी का एक सेंटेंस है कि ये अर्थ पर इतनी चीज़ें हैं कि जिसकी हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो कंप्लीट हो सकती है, लेकिन हमारी जो विश है, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो डिज़ायर है, वो फुलफिलमेंट हो सके उतनी चीज़ नहीं है। कि फिर से रिपीट करता हूँ कि ये अर्थ पर इतनी चीज़ है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफ़िल हो सकती है, लेकिन हमारी जो विशेस है, हमारी जो डिज़ायर है, वो फुलफिलमेंट हो सके उतनी ये चीज़ उस पर नहीं है। क्योंकि इंसान की जो डिज़ायर वो बहुत ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, लेकिन जो उसकी विश है वो बहुत ही ज़्यादा है कि जो फुलफ़िल हो सकता नहीं है। ठीक है, तो हम ये जो अर्थ है उसको डे बाय डे बहुत ज़्यादा, जैसे कि ट्रीज़ है, ट्री को काट रहे हैं। ओके, उसके बाद ट्री कट जाएगी तो यानी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो गया तो जो एनिमल्स है उसके अंदर जो रहते हैं वो भी मर रहे हैं। तो एक जो साइकिल है वो साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। ओके, पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस तरह से उनकी जो डिमांड है, उनकी जो इच्छा है वो भी बढ़ रही है, उनके रहने की जगह। तो ये सब जगह क्या हो रही है, बढ़ रही है। आज डे बाय डे
जो फॉरेस्ट है वो कट हो रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, वहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। तो ये सब जो चीज़ें बन रही है उसका मेन रीज़न क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो एक जो इकोलॉजी था, उसने एक मिस्टर एल्केजा उसने एक क्वेश्चन किया सबके सामने। उसने फर्स्ट जो ब्रांड रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हम अपने सक्सेसर को या फिर जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम क्या ये स्कॉर्चिंग प्लैनेट, एडवांसिंग डेजर्ट और इम्पोवरिश लैंडस्केप और ये एलिंग एनवायरनमेंट देंगे? क्या कहना चाहता है कि हम अपने सक्सेसर को, अपनी न्यू जनरेशन को हम क्या देंगे कि ये जो स्कॉर्चिंग प्लैनेट है, यानी ये जलता हुआ प्लैनेट है, एडवांसिंग डेजर्ट जो डेजर्ट बढ़ रहा है, इम्पोवरिश लैंडस्केप जो लैंडस्केप हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते ऐसी लैंडस्केप, और एलिंग एनवायरनमेंट, एनिलिंग यानी बहुत ही बिगड़ता हुआ एनवायरनमेंट, क्या हम ये अपने सक्सेसर, अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या हम ये देंगे? ये क्वेश्चन उसने क्रिएट किया है। और रियली ये बहुत ही एक बड़ी समस्या है। उसके बाद मिस्टर लेस्टर बी ब्राउन ने एक ग्लोबल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट में उसने लिखा है कि ये पूरा अपना जो अर्थ के जो प्रिंसिपल है, बायोलॉजिकल सिस्टम देखे तो 4 चीज़ पर डिपेंड है: फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ये चारों अगर मेंटेन रहेंगे तो अपना जो ग्लोबल इकोनॉमिक है, वो सिस्टम एकदम प्रॉपरली चलेगा। लेकिन हम देखेंगे तो अभी डे बाय डे ये बिगड़ रहा है। जो जनरल देखना है तो फिशरिंग जो है वो डे बाय डे डिस्ट्रॉय हो रही है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ग्रासलैंड कम हो रही है, क्रॉपलैंड कम हो रही है। तो ज़्यादा क्या हो रहा है, ये सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? तो ये ऑल आर कन्वर्टेड इनटू अ रेसिडेंशियल एरिया और कॉमर्शियल एरिया। फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो वहाँ पर घर बनते हैं या इंडस्ट्री बनती है। ये किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उनकी जो डिमांड है, उनको जो रहने के लिए जगह चाहिए, उनको काम करने के लिए जगह चाहिए, तो वो जो जगह है वो हम क्या कर रहे हैं, ये जो लैंड है, जो ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, क्रॉप लैंड है, वो कम हो रही है। सोचो अभी इंसान बढ़ रहे हैं और जो क्रॉप लैंड है, यानी जहाँ से उनको खाना मिलता है, वो क्रॉप लैंड कम हो रही है, तो क्या होगा? फ्यूचर में खाना कहाँ से मिलेगा? कि इंडस्ट्री बढ़ रही है यानी पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्री बढ़ रही है यानी इन शॉर्ट देखो तो क्या बढ़ रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहे। इंसान को जो लग्जरीज आइटम चाहिए, हर एक चीज़, जैसे कि आज एसी है, रेफ्रिजरेटर है या कुछ भी चीज़ है, जो इतनी सारी मशीनरी है, तो मशीनरी बढ़ रही है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग केमिकल बना रही है, केमिकल की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ बिगाड़ रहे हैं। हम डे बाय डे उसको सुधारने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन सुधर नहीं रहा है, ऊपर से डे बाय डे क्या कर रहा है? बिगड़ रहा है। तो उसने बताया कि ये जो 4 चीज़ें, फिशरिंग, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, अगर ये पूरा मेंटेन रहा तो उसकी वजह से हमें ये फूड है, रॉ मटेरियल है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम, ये सब हमें चीज़ मिलती रहेगी। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस होगा तो एक में कोई इफ़ेक्ट होगा तो उसकी इफ़ेक्ट हर एक में होगी। अपना जो अर्थ है वो प्रोटीन कॉन्शियस अर्थ है, जिसको प्रोटीन हंगरनेस वर्ल्ड में बढ़ गई है। ओवर फिशिंग यानी वो ज़्यादा फिशिंग बिजनेस कर रहा है, यानी जितनी आज दिन में जितनी फ़िश हमें जितनी निकालनी चाहिए सी में से उतनी निकाल दो, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा निकालेंगे तो क्या होगा? तो जो फिशिंग बिजनेस है वो डे बाय डे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर फिश ही नहीं रहेगी तो फिश आप लाओगे कहाँ से? तो इस तरह से जितनी ज़रूर है उतना ही निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचकर आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का ट्राई करोगे तो ये पूरा जो एक इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, जैसे कि
जंगल के आसपास रहते हैं तो उनको फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए। वो लकड़ी क्या करते, फॉरेस्ट में जाकर ट्री को काट देते। ओके, अभी ट्री डे बाय डे डिस्ट्रॉय होते गए। अभी क्या हो गया कि अभी उनको जैसे फ्यूल चाहिए तो नाउ दे हैव टू परचेज, और उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसको जो ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। अभी उसकी एक्सपेंसिव इतना हो गया है कि जो पोट में, यानी खाना हम जो पकाते हैं पोट में, वो पोट में जो खाना पक रहा है उसकी वैल्यू से ज़्यादा ये फ्यूल की वैल्यू हो जाती है। यानी जो हम खाना बना रहे हैं उसकी जितनी कॉस्ट है उससे ज़्यादा जो कॉस्ट है हम जो जला रहे हैं उसको बनाने के लिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ओके, तो ये जो डॉक्टर मायर्स ने कहा कि हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो हमारा पावर हाउस है। यानी फॉरेस्ट कम नहीं होने चाहिए, फॉरेस्ट बढ़ाते जाओ। हमने देखा होगा कई जगह जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं वो लोग फॉरेस्ट को कट करने नहीं देते। वो लोग फॉरेस्ट को अपना गॉड समझते हैं, वो खुद भी नहीं कट करते और किसी को कट करने नहीं देते। तो हम पहले सोचते कि ये लोग पागल है, लेकिन नहीं, ये लोग सही है। फॉरेस्ट है तो हम हैं, ओके। तो हमें अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है, पूरे वर्ल्ड को बचाना है, तो हमें ये जो एनवायरनमेंट जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली बचाना पड़ेगा। जनरली हमारे जो आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ये इंडियन प्रोविज़न में कि भाई हमें जो भी स्टेट है उसको उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके बाद जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे जो लॉ तो बन ही जाते हैं लेकिन लॉ अप्लाई नहीं होते। अपने इंडिया में मेन प्रॉब्लम, इंडिया नहीं मोस्ट ऑफ हर एक जगह है कि हर एक जगह लॉ तो बनते हैं लेकिन लॉ को कोई फॉलोअप नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लॉ में तो ऑलरेडी लिखा ही है कि हमें ट्री को नहीं काटना है, वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड लाइफ को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें सेफ गार्ड बनना है उनका, एनवायरनमेंट को भी हमें सेव करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये सब लिखा ही है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं, एनिमल का हंट यानी शिकार किया जाता है। तो ये सब रियल में हमारे इंडिया में नहीं लेकिन हर एक जगह लॉ तो हर एक जगह बनते हैं लेकिन उसको जो फॉलोअप करने वाला चाहिए वो होता नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है। एक रिपोर्ट के हिसाब से एवरी ईयर 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वो किस में हो जाती है, एक डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रीलेस हो जाती है, यानी 3.7 मिलियन एकर्स जो जहाँ पर फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी ट्रीलेस बन जाते हैं। एवरी ईयर इस तरह से चल रहा है। यानी उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, उसकी इफ़ेक्ट एस्टिमेटेड 8 टाइम, यानी अभी जितनी इफ़ेक्ट है उससे 8 टाइम इफ़ेक्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बहुत ही बड़ी एक चुनौती अपने प्लेनेट के साथ कि डे बाय डे हमारा प्लेनेट और ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ रही है। ओके, उसके बाद बात की है कि भाई ये सब जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है उसका मेन इफ़ेक्ट है हमारी पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इतनी इंक्रीज हो रही है कि जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। मैंने पहले भी बताया कि भाई आज पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिमांड भी कम है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस तरह से उसकी डिमांड भी। जैसे मैंने बोला कि भाई आज एक घर में 4 लोग रहते लेकिन 4 से अगर 10 हो गए तो वो घर छोटा है तो नहीं रह पाएगी, तो उसको एक दूसरे घर की ज़रूरत पड़ेगी। वो घर कहाँ बनाएगा, ओके, वो किसी से परचेज कर, लेकिन कहाँ पर बनेगा, तो जहाँ पर नज़दीक में कोई फॉरेस्ट है वो क्या होगा, कट होगा। अगर पॉपुलेशन अगर जैसे 4 है वो 4 ही मेंटेन रहेंगे, ओके, 4 से 5 हो गए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये 4 से 10 हो गए तो डेफिनेटली उसमें मेंटेन होगा नहीं, तो उसके लिए कुछ न्यू, अभी ये जितने पॉपुलेशन बढ़े उसके लिए जगह रहने के लिए भी चाहिए, अभी उसके लिए काम करने के लिए भी जगह चाहिए। यानी डे बाय डे ये इसकी वजह से हमारी ये जो लैंड है उसका मैक्सिमम यूज़ करना लोग नहीं सीखे। लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ाने का ट्राई करते हैं, और इसीलिए जो ग्रास लैंड है, उसके बाद फॉरेस्ट है, क्रॉप लैंड है, वो डे बाय डे क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, उसके बाद बात की है
कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ने की वजह से ये एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी बढ़ रही, मैंने बोला पॉपुलेशन बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री बढ़ रही, इंडस्ट्री बढ़ रहने के साथ एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है, और दूसरे भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक चीफ एनवायरमेंटल जो ऑफिसर है उसने कहा कि हमारा जो कंटिन्यूसली जो हमारी इच्छा है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट को हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा अच्छा हो सके वो अच्छा करने के लिए हमें अपनी जो डिमांड है वो कम करनी चाहिए, अपनी इच्छा क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। और लास्ट में ये जो एक मिस्टर लेसर ब्राउन है उसने कहा है कि हमें ये जो अर्थ है हम उसके ऑनर नहीं है, हमारे फोर फादर से हमें मिली है। वो किस लिए मिली है कि हमें हमारे जो सक्सेसर है उसको देने के लिए मिली है, हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको देने के लिए ये हमें एक एज अ ट्रस्टी हमें संभालने के लिए दी है। ओके, तो हम उसके ऑनर नहीं हैं। जैसे जनरली को एग्जांपल दे के अगर आपने किसी कोई फ्रेंड से कोई चीज़ आपने बोरो की, एग्जांपल के जैसे कि आपने कहीं घूमने जा रहे हो तो आपने उसका कोई कैमरा लिया, ओके, डिजिटल कैमरा आता है, तो आपने वो कैमरा आपने उससे 2 दिन वीक के लिए आपने उधार लिया। वो कैमरा आप किस तरह से मेंटेन करोगे, आप खुद की चीज़ से भी ज़्यादा उसके संभालोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि वो आपका नहीं, अगर कुछ भी हुआ तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह से हम ये जो अर्थ है वो उसको भी यही सोचे कि भाई ये जो अर्थ है वो हमें अपने फोर फादर से मिली है, लेकिन क्या करने के लिए मिली है कि हमें हमारे जो सक्सेसर्स, हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको देने के लिए मिली है। ओके, इसलिए हमें उसको यूज़ इस तरह से करना है कि उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो, कुछ भी डैमेज नहीं हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, इस तरह से हमें यूज़ करना है। अगर हर एक इंसान इस तरह से ये सब चीज़ यूज़ करेगा तो हमारे जो सक्सेसर है या जो न्यू जनरेशन है उसको हम ये जो अर्थ है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, हमारा जो अर्थ है उसको और ज़्यादा हमें बिगाड़ना नहीं है। ओके, तो ये लास्ट ही मिस्टर लेसन इस तरह से कहा कि भाई हम बोरोवर है, हमने बोरो किया है अपने फोर फादर से, ये जो लैंड है जहाँ पर हम रहते हैं ये प्लेनेट पर, वो हमने अपने फोर फादर से बोरो किया है। वो किसके लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे सक्सेसर के लिए। तो हमें क्या करना है, वो बोरो कोई हुई चीज़ हम जिस तरह से संभाल कर रखते हैं इस तरह से इसको भी हमें क्या करना है, संभाल कर रखना है। और ऐसी की ऐसी चीज़ हमें अपने सक्सेसर को या अपने जो नेक्स्ट जनरेशन को उसको क्या करनी है, देनी है। ओके, अगर इस तरह से हम संभालेंगे तो डेफिनेटली हम ऑलवेज ट्राई करेंगे कि उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होए। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने बताया कि ये एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, ये बात की है 24 नवंबर 1994। अभी देखो उस टाइम पर भी ये लोग इतने सीरियसली ये अर्थ के बारे में उन्होंने सोचा था। ओके, उस टाइम पर सोचो कि 1994 की बात है, आज से समझ लो राइट नाउ 2020 इज़ गोइंग ऑन, दैट मीन्स 26 ईयर पहले की बात है। ओके, तो 26 ईयर पहले भी ये लोग इस तरह से सीरियसली अर्थ के बारे में सोचे थे। उस टाइम पर जो पॉपुलेशन है उसकी, और अभी आप समझ लो तो वो तो डबल हो गई होगी। ओके, तो हमें उस टाइम पर उन्होंने जो सोचा, उनकी थिंकिंग उस टाइम पर है, तो अभी तो उसमें और भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सोचा लेकिन उसका अभी तक जैसे अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। आज भी आप देखो कि डे बाय डे पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंसान की जो थिंकिंग है, इंसान के जो ऐशो-आराम में जो लग्जरियस आइटम है वो कम नहीं हो रही है। आप खुद सोचो कि आज से 25 साल पहले इंडिया में कितने व्हीकल्स थे और अभी कितने हैं, कितनी एसी थी अभी कितनी एसी है, कितनी इंडस्ट्री थी अभी कितनी इंडस्ट्री है, कितने मकान थे अभी कितने मकान हैं, कितनी दुकानें थी अभी कितनी दुकानें हैं, कितनी पॉपुलेशन थी अभी कितनी पॉपुलेशन है। डू यू थिंक कि 26 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उससे अभी पॉपुलेशन कम है?
नहीं, समझ लो उससे डबल हो गई, समझो। तो इतनी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, इतना उस टाइम पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल दिया था, लेकिन सीरियसली जो उसके सोचकर उसको स्टेप लेने चाहिए वो अभी तक हुआ है, लेकिन नॉट लाइक 50% ऑल्सो स्टेप हुए हैं कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अभी भाई प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, ट्री को मेंटेन करना है, ओके, जंगल को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, बोल रहे हैं, ओके। लेकिन फिर भी अभी जो रियल में अप्लाई होना चाहिए वो होता क्यों नहीं। रूल्स तो बन जाते हैं, लेकिन रूल्स को फॉलोअप करने के लिए हमें वो फॉलोअप करने हैं। हर एक इंसान अगर इस तरह से सोचेगा तभी होगा। ओनली रूल्स बना देने से, ओके, तो वो रूल्स बनाने से वो चीज़ सुधर नहीं जाती है, उसको अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करता है। लेकिन जो हमें वो ऐसा करते नहीं है। तो हमें ये चीज़ सीरियसली सोचनी चाहिए। अपना जो ये प्लेनेट है, जो हमने अपने फोर फादर से मिला है, एज अ ट्रस्टी वी हैव टू यूज़। हमें एक बोरो की है, किसी से चीज़ हमने बोरो की है, ये समझकर उसको इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम यही चीज़ यही हालत में विदाउट एनी डैमेज हम अपने सक्सेसर को और वी कैन से अवर न्यू जनरेशन को हम क्या कर सके, दे सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एक आर्टिकल है वो नानी पालखीवाला ने लिखी है। उनकी थिंकिंग रियली बहुत ही हाई है। अगर ये जो पूरा आर्टिकल है उसको अच्छी तरह से इंसान समझ लेवे और जितनी रिक्वायरमेंट है इसी तरह से चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट करे हर एक लोग, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ चलो उसका 100% रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वी विल गेट मोर देन 50%। ओके, अगर इतना भी मिल गया तो भी ये जो अर्थ है उसको हम पूरा तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो अवेयरनेस है वो हर एक में आनी चाहिए। हर एक इंसान अगर ये मैटर को समझता है और अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ डे बाय डे कम करता है, तो हम जो अपना अर्थ है उसको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमने पहले समझ लो कि भाई हमारे पास आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम यूज़ करें। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अननेसेसरी व्हीकल का हम यूज़ नहीं करें, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करें, अननेसेसरी वाटर का हम वेस्ट नहीं करें। जितनी ज़रूर है उतना करो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी वेस्ट नहीं करो। हर एक फैमिली में अगर ये अप्लाई होगा तो बहुत सारा जो वाटर है वो बच जाएगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है वो बच जाएगी, बहुत सारा जो गैस है या दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, कि जिसका हम बहुत ही गलत यूज़ करते हैं। ओके, जैसे प्लास्टिक का यूज़ है तो प्लास्टिक का यूज़ कम कर दो। जो ट्री है उसको आसपास में जो ट्री है उसको प्रोटेक्ट करो, ट्री लगाओ यानी प्लांटेशन करो और उसको मेंटेन करके ट्री को बड़ा करो। हर एक के घर के आसपास 1 या 2 ट्री होने चाहिए। अगर इस तरह से ये ग्रीन इफेक्ट यानी ग्रीनरी छा जाएगी तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। जैसे आज के जनरेशन में आप देखो दिल्ली में अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकना स्टार्ट हो गए। ओके, तो ये अभी टाइम बहुत दूर नहीं है कि जब हर एक लोग को ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर घूमना पड़ेगा। वो फ्री में नहीं मिलता है, दे आर टेकिंग चार्जेस। तो हमें ऑक्सीजन के लिए भी क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, अगर इसी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन अगर इंसान अभी से भी अगर जाग जाता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करने का स्टार्ट कर देता है तो रियल में वो ज़्यादा नहीं लेकिन जितनी ये इफ़ेक्ट है उसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकता है। जो इफ़ेक्ट कम करने का तो कम है, लेकिन अभी से यहाँ से स्टॉप हो जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो स्टोरी है रियल में एक्चुअली स्टोरी नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट है। ये हमें जो नानी पालकी वाले ने लिखी है वो हमने अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन की। आई होप आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा। अभी मैं आपको इसके बाद एक PDF फाइल दूंगा कि जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको लिखने हैं। Okay friends, so thank you very much to listen me carefully. Okay beta, bye.